दिल्ली में धमाका हुआ और विस्फोट होने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है कि पूरे देश में धमाकों की तैयारी थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कई बड़े शहरों को सिलसिलेवार वहां पर धमाके की प्लानिंग थी। सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर साजिश रची गई थी। तो व्हाइट कॉलर जॉब के आड़ में टेररिस्ट और टेररिज्म का एक नया पर्दाफाश, एक नया खुलासा यहां पर हुआ है। और शाहीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी शाहीन, और शाहीन ने एक बड़ा कबूलनामा किया है कि पूरे देश में धमाकों की तैयारी थी और इसको लेकर बाकायदा विस्फोटक इकट्ठा भी किया जा रहा था। 2 साल से शाहीन विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। राकेश, एक बड़ा खुलासा है कि बड़े शहरों को टारगेट किया गया था। बड़े शहरों को टारगेट करते हुए वहां पर सिलसिलेवार बम धमाके करवाने थे, लेकिन अभी ये दिल्ली में हुआ और ये नया खुलासा हुआ है। ये नया खुलासा चिंता बढ़ाने वाला है। राकेश। बिल्कुल विवेक, देखिए जांच की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और ये सभी डॉक्टरों के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम खुलासा ये हुआ है कि डॉक्टर उमर, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है, जो कहा जा रहा है कि फिदाइन हमले में मारा गया है, उसने लाल किला की रेकी भी की थी। यानी कि 26 जनवरी को एक बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश जरूर हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर जरूर आ रही है। और दूसरी डॉक्टर जो शाहीन है, जो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रही थी, 2900 किलो से ज़्यादा बरामद भी हुआ है, वो भी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा रही है। तो उससे जब पूछताछ हुई है तो कई बड़े खुलासे ये हुए हैं कि देश के सबसे बड़े धार्मिक जगहों पर और देश के सबसे बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। और ये जो आपने व्हाइट कॉलर जॉब की बात कही है, इसे आप व्हाइट कॉलर जिहाद भी कह सकते हैं। पहले हमने देखा है कि जो आम लोग होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, जो टेम्पू ड्राइवर होते हैं, वो इसमें शामिल नजर आते हैं फ्रंट फुट पर। लेकिन अभी डायरेक्ट व्हाइट कॉलर जिहाद करने वाले जो डॉक्टर, जो जान बचाने की कस्में खाते हैं, वही जान के दुश्मन बन जाते हैं। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है। हालांकि पीएम मोदी ने भी इस बीच कह दिया है विवेक कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल अमित शाह ने भी जब मीटिंग हुई थी तो आईबी चीफ के साथ और एनआईए के चीफ के साथ यही बातचीत हुई थी कि इस मॉड्यूल में जो कोई भी शामिल है, जो देश को दहलाने के लिए साजिश रचता दिखाई दे रहा है, ये मॉड्यूल नया तरीके से सामने आया है। और आपने ठीक कहा राकेश की व्हाइट कॉलर जॉब नहीं, व्हाइट कॉलर जिहाद इसे कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जैश ने टारगेट करके पढ़े लिखे लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब करवाने के लिए शामिल किया, तो ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला खुलासा है। बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए, लेकिन आप बने रहिए राकेश, क्योंकि बड़ी जानकारियां लगातार इस पूरे मामले में अपडेट हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर कुलगाम के एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक को हिरासत में लिया गया है। किराए के मकान से गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक की। और एक और डॉक्टर, एक और व्हाइट जिहाद जिसे कहा जा रहा है, व्हाइट कॉलर जिहाद और व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो संदिग्ध था, इसे हिरासत में लिया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कई शहरों में धमाकों की साजिश थी। जल्दबाजी में आतंकी ने अधूरा आईडी तैयार किया था। अधूरे आईडी से ही कार में विस्फोट हुआ। ये सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो धमाका हुआ दिल्ली में लाल किले के पास, वो अधूरा आईडी था, यानी पूरा प्रिपेयर्ड बॉम्ब नहीं था। और इस अधूरे आईडी से ही तैयार हुआ जो बॉम्ब था, उसको ब्लास्ट किया गया। उसके चलते ये धमाका हुआ। ये सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है। और जिस फैक्ट्री में, जिस आतंक की फैक्ट्री में तमाम डॉक्टर काम कर रहे थे, दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दिल्ली धमाके का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन निकल रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे आतंक की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, यहां का जो चेयरमैन है वो महू से जुड़ा हुआ है। महू का रहने वाला है चेयरमैन जवाद सिद्दीकी। 25 साल पहले इंदौर के नजदीक महू से इसको छोड़कर, शहर को छोड़कर चला गया था। और जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। पुलिस जवाद सिद्दीकी की
पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है महू से, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। राकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। पुनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, ये महू वाला जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है जवाद सिद्दीकी का, और क्या जानकारी मिल पाई है? 25 साल पहले ये महू छोड़ा था, क्यों महू छोड़ा था, इसके परिवार में कौन कौन है, क्या जानकारी मिली है? अब बिल्कुल देखिए, जो डॉक्टर उमर नबी जिस यूनिवर्सिटी अल फलाह में पढ़ाता था वहाँ का चेयरमैन निकला है जवाद सिद्दीकी, जिसका महू से कनेक्शन निकला है। महू में उसका जन्म हुआ था, इस तरह की बात सामने आई है। और 25 साल पहले इनका परिवार महू छोड़कर गया था। जो जवाद का भाई हमूद था, हमूद ने एक प्राइवेट बैंक बनाया था यहाँ पर, और उस बैंक की आड़ में लोगों को झांसा दिया कि वह उनके रुपए डबल करेगा इन्वेस्ट करने पर, और इस तरह से उसने करोड़ों की धोखाधड़ी की थी यहाँ पर। और जब ये मामले का खुलासा हुआ था उसके बाद उनका पूरा परिवार यहाँ से फरार हो गया था। इसमें जवाद का भाई अभी तक पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, उसके खिलाफ FIR दर्ज है, हमूद उसका नाम है। वही जो जवाद सिद्दीकी के पिता हम्माद सिद्दीकी थे वो तत्कालीन शहर काजी भी हुआ करते थे। इसके अलावा जवाद का एक सौतेला भाई अफाम भी था, जिसके खिलाफ हत्या का प्रकरण भी दर्ज है। यानी कि समझा जा सकता है विवेक कि यह परिवार कहीं न कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि का परिवार रहा है। इनके दिलो दिमाग में अपराध शुरू से ही छाए रहे, और लेकिन वो लोकल अपराध को छोड़कर इतने बड़े अपराध की तरफ जवाद सिद्दीकी पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी पूरी संचालित कर रहा था, और उस यूनिवर्सिटी के इतने सारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स आतंकवादी घटनाओं से लिप्त पाए गए हैं। तो ये भी समझा जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने का उद्देश्य ही आतंकवाद की यूनिवर्सिटी रहा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद जवाद सिद्दीकी इस तरह की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, तो निश्चित तौर पर यह कितना बड़ा और हमला हो सकता था, उसके पहले इसे रोक लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। पुनीत, एक बात तो बताइए कि अब क्या ये माना जाए कि जवाद सिद्दीकी को लेकर जो खबर मिल रही है, इसकी गिरफ्तारी हो सकती है वहां से जहां ये यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता रहा था विवेक, कि जवाद सिद्दीकी का परिवार महू की कायस्थ कॉलोनी में रहता था। अब यह भी समझना पड़ेगा कि महू क्या है। महू यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, यानी कि यहाँ पर हमारे देश की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो महू उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में जवाद सिद्दीकी जो इतनी बड़ी आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चला रहा है, उसके कितने गुर्गे इस जगह पे होंगे जो महू और मिलिट्री की जासूसी कर रहे होंगे। इस एंगल पर भी कहीं न कहीं जो NIA है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी नजर होगी, वो भी इस बारे में सोच रहे होंगे। इसके अलावा जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी महू में सक्रिय हो गई होगी। तो निश्चित तौर पर जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी होना तय है। ये बहुत बड़ी खबर है। होने के महू से अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है और जवाद सिद्दीकी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं राकेश, ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल निकलकर सामने आया है, इसने तो सबको चौंका दिया है। ऐसा भी हो सकता है, ये किसी को अंदाजा नहीं था, पढ़ाई लिखाई की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग हो रही थी। ने ऐसे ही कई क्या वाले प्रश्न हैं, और इसीलिए फरीदाबाद मॉड्यूल की बहुत ही बारीकी से जांच हो रही है। कल भी हमने देखा था 1000 से ज़्यादा पुलिस बल के साथ यूपी फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, साथ ही जो है यूपी ATS के लोग पहुंचे थे, और NIA के अधिकारी भी पहुंचे थे। और ना सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी की तलाशी ली गई, बल्कि कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। और बिल्कुल ही ये सही बात है कि अगर आतंक की फैक्ट्री उस यूनिवर्सिटी से चल रही है तो उसके तार जरूर उसके चेयरपर्सन तक पहुंचेंगे, उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जैश ए मोहम्मद का आदमी है? जिस तरह से अभी सारा तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही एक के बाद एक डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी हो रही है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। तो इस पूछताछ में कई और खुलासे, ठीक है राकेश, कई और खुलासे होने की उम्मीद है, और आप भी इसको खंगालते रहिएगा। और जरूर इस यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले तमाम लोगों पर अब शक की सुई घूम रही है, जांच पड़ताल होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।